नमस्कार, मैं हूं पीयूष त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सितारे हमारे। आप सभी दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत है। आज हम चर्चा करने वाले हैं गंगा सप्तमी की। जी, वो गंगा जिसे जननी जन्मभूमिश्च जाह्नवी च जनार्दना जनका पंचमशेव जकारा पंचदुर्लभा, उस गंगा का जिसे संसार में दुर्लभ माना, उस पर चर्चा होगी। इसके अलावा आपके फोन कॉल्स होंगे, आप सीधे फोन करके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 07714000877। आपसे आधे घंटे तक लगातार ये फोन लाइन खुली रहेगी और हमें आपके फोन का इंतजार रहेगा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और जानते हैं आज का पंचांग। आज शुभ संवत 2077, शक 1942, सूर्य उत्तरायण का, वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि और दिन गुरुवार। आज सप्तमी 2:40 तक, पुष्य नक्षत्र होंगे रात्रि को 1:43 तक। आज चंद्रमा कर्क राशि में होंगे। आज का राहु काल 1:37 से 3:14 तक होगा। तो दोस्तों, ये तो था पंचांग और अब बात करते हैं गंगा की। वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष की सप्तमी के दिन ही गंगा जी की उत्पत्ति हुई थी। जाह्नू ऋषि के कान से प्रवाहित होने के कारण इसे जाह्नवी भी कहा। जाह्नू ऋषि की पुत्री होने के कारण गंगा का एक नाम जाह्नवी है। गंगा सप्तमी के दिन मां गंगा स्वर्गलोक से शिव की जटा तक पहुंची थी और इस दिन गंगा के स्नान का विशेष महत्व माना जाता है। अगर आप गंगा नदी के किनारे हो तो स्नान कर लें और गंगा के किनारे ना हो तो कुछ बूंदें जल की डाल करके, गंगा जल की डाल करके और आप स्नान कर सकते हैं। इस स्नान मात्र से भी आपको सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिलती है। आइए, गंगा का महात्म गंगा के स्नान का है, गंगा के दर्शन का है, गंगा के स्पर्श का है और कुछ ना मिले तो गंगा के नाम का स्मरण करने से भी मुक्ति मिलती है। इस गंगा के पवित्र व्रत करने से सभी प्रकार के यश और सम्मान की प्राप्ति होती है, सभी प्रकार के ग्रह दोषों की निवृत्ति होती है। यदि कोई जातक गंभीर रोगों से पीड़ित हो तो सारे बाल कटा करके और गंगा का स्नान करने से रोगों से भी काफी लाभ मिलता है, सभी प्रकार के कष्टों से मुक्ति मिलती है। इसलिए गंगा सप्तमी का बड़ा महात्म्य माना गया। अब आइए देखते हैं कि गंगा सप्तमी के दिन क्या करने से कुछ अच्छा होगा। तो इस दिन पुण्य करना चाहिए। पुण्य क्या करना चाहिए? तो हमारे यहाँ पे 5 कामों को करने योग्य माना। एक तो होता है भगवान के नाम का जाप, दूसरा होता है दान, स्वाध्याय, सत्संग, यज्ञ और जीव सेवा। तो ये 5 काम अगर आप करें तो निश्चित तौर पर इससे सारे कष्टों की निवृत्ति हो सकती है। तो इसमें गंगा का स्नान कर लें, थोड़ा से गंगा के मंत्र का जप, है ना, और गंगा का ध्यान कर लें, थोड़ा सा दान कर लें, इससे आपके सारे कष्टों की निवृत्ति हो जाती है। गंगा पूजन से ग्रह दोषों से भी निवृत्ति मिलती है। यदि कोई ग्रह ऐसा हो जो शनि, राहु, केतु जो आपके जीवन में व्यवधान पैदा करता हो, उनसे भी आपको कष्ट दूर होते हैं, वो भी कष्ट आपके दूर होते हैं। विधि विधान से गंगा का पूजन करने से अमोघ फल मिलता है। गंगा नदी में स्नान करने से 10 जन्मों के पापों की मुक्ति मिल सकती है। गंगा सप्तमी में अगर गंगा का स्नान करें, डुबकी लगाएं तो सभी प्रकार के पाप धुल जाते हैं। आइए, हमने पापियों के पापों को गंगा में डूबकर पवित्र होते देखा है, परंतु इन दिनों में गंगा बड़ी पवित्र हो गई है क्योंकि हमने अपनी अपवित्रता गंगा में छोड़ना बंद कर दिया। कोरोना वायरस के इस पूरे सत्र में जब से भी हम कोरोना को देखते हैं, एक बड़ी अच्छी बात हुई कि मनुष्य ने जहां पर अपनी गति रोक दी है वहां पर प्रकृति बड़ी गतिवान हो गई है। सभी नदियां पवित्र हो गई हैं, हवाओं में पवित्रता आ गई है और सभी प्रकार के कष्टों की निवृत्ति हो गई है। मतलब ये बात तो हमें मानना पड़ेगा कि मनुष्य की गति और मनुष्य की चेष्टा के कारण ही वातावरण और पर्यावरण दूषित होता है और शायद इसी दूषित पर्यावरण में हम अनेक प्रकार के आदि व्याधि से पीड़ित रहते हैं। तो इस कोरोना वायरस ने हमें एक बात तो सिखा दी है कि अगर आप प्रकृति में रहते हैं और प्रकृति में रहना चाहते हैं लंबे समय तक, तो प्रकृति को बिना छेड़छाड़ किए रह सकते हैं, अन्यथा इसी तरह से प्रकृति आपको लॉकडाउन में एक कमरे में बंद कर देगी। चलिए, तो गंगा सप्तमी के बाद ये कोरोना सप्तमी की हमने चर्चा की। कोरोना वायरस जिसने सारे संसार के गति को थाम लिया, एक बहुत मामूली सा कोरोना वायरस आपके सभी प्रकार की चेष्टाओं को रोक सकता है। अब इस रुकी हुई चेष्टाओं में 12 राशियों के जातकों को क्या करना चाहिए, इस पर भी चर्चा किए लेते हैं। बात करते हैं दोस्तों 12 राशियों की, और 12 राशियों में पहली राशि आती है मेष, जिसके स्वामी होते हैं मंगल, इस समय बैठे दशम स्थान में। तो अब देखने की बात यह है कि लग्नेश और अष्टमेश अगर दशम स्थान में हो तो क्या होता है।
तो अब देखिए कि अष्टमेश अगर दशम स्थान में हो, लग्नेश अगर दशम स्थान में हो, तो आपका वर्क प्लेस में होल्ड बढ़िया रहता है। लग्न में सूर्य बुध पड़े हैं, जबरदस्त मेंटल कंडीशन है, अच्छी एकाग्रता दिखाई पड़ती है। थोड़ा सा राहु के कारण क्रिएटिव में है। शुक्र आपके धन स्थान में बैठ करके आपके स्वास्थ्य को बेहतर करता है। यहाँ पर देखें केतु भाग्य स्थान में है, यात्राओं को रोक कर रखना पड़ेगा। चौथे स्थान में चंद्रमा। बहुत घरों में ये भी देखने में आया है कि लॉकडाउन में आपस में कलह थोड़ा सा ज्यादा हो गया है, क्योंकि जितना ज्यादा हम आपस में रहते हैं उतना प्रेम और कलह एक साथ बढ़ता है। तो कलह की चिंता बिल्कुल ना करें। क्या करना चाहिए? आपको चाहिए कि आप सभी प्रकार के विवादों से दूर रह करके घर में शांति से बैठें, खेलें कूदें, परिवार के साथ में रहें। अगर वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं तो बहुत अच्छा, वरना घरेलू मेंटेनेंस और परिवार के सुख दुख की चर्चा कर लें, योजना बना लें। इस समय बाहर निकलना भारी पड़ सकता है। क्या करना चाहिए? चूंकि केतु भाग्य स्थान में है, इसलिए जीवों की सेवा करनी चाहिए। ये 2 पैर 4 पैर के जीव, मनुष्य या इतर जीव हैं, इन सब की यथाशक्ति सेवा करनी चाहिए। भगवान के नाम का स्मरण करना चाहिए और केतु के मंत्र का जप करना चाहिए, फायदा होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों वृषभ राशि की। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि लग्न में शुक्र है तो तनाव थोड़ा सा ज्यादा होगा। थर्ड हाउस में मेरा ख्याल है चंद्रमा भी है, तो मुझे से लगता है मन सचमुच में बहुत ज़्यादा चिंतित हो सकता है। अभी एक चर्चा हुई, बात करते करते एक बड़ी अच्छी सी बात निकल आई कि प्रकृति ने अपनी रक्षा के लिए अपना स्टैंड लिया। हो सकता है कि कोरोना को देखने का एक नज़रिया हो कि कोरोना से बहुत परेशान है, मगर प्रकृति ने अपना एक स्टैंड लिया और प्रकृति खुद को बचाने के लिए आपको लॉकडाउन में रख ली। तो यही बात है, यदि प्रकृति आपको बचा रही है तो आप भी जानिए कि आप घर में बैठ करके सुखी हैं, इसलिए बेहद तनाव न पालें। आप अपनी अच्छी हॉबीज़ को पाल सकते हैं। अच्छी हॉबीज़ आपको सुकून भी देगी और आपका ज्ञानवर्धन भी करेगी। इसी समय भगवान के नाम का जाप करना, दान करना, स्वाध्याय करना, अपने परिवार के साथ बड़ा प्रेशियस टाइम स्पेंड करना, ये बहुत अच्छी बात होगी। मुझे याद पड़ता है कि बीते 52 सालों में मेरी खुद की ज़िंदगी में बड़ी तीव्रता रही, बड़ी गति रही, मगर इन कुछ 40 दिनों में मैंने जो एकाग्रता देखी वो ज़बरदस्त है। तो कुल मिलाकर के वृषभ राशि वाले जातकों को भी चुपचाप अपने घर में बैठ करके भगवान के नाम का जप करना चाहिए। हो सके तो चीनी और चावल का दान करें तो आज का दिन आपके लिए बेहतर होगा। गाय कुत्ते की सेवा करनी चाहिए। बात कर लेते हैं दोस्तों मिथुन राशि की। लग्न में राहु पड़े हैं, जबरदस्त क्रिएटिविटी है। जहां तक राहु का सवाल है, मैं अक्सर कहा करता हूं कि लग्नस्थ राहु हो तो निश्चित तौर पर जानिए, या राहु की दशाएं हो तो मेस्मराइज करने वाली पॉपुलैरिटी मिलती है। जी, समाज की सेवा भी एक बात हो सकती है। तो यदि आप राजनेता हैं, यदि आप समाज के बारे में अच्छा सोचते हैं तो घर से निकल करके जीव सेवा कर लें। कुछ के फल, कुछ के राशन और कुछ के भोजन की व्यवस्था कर लें। लोगों को साफ पानी की व्यवस्था कर लें, ये अच्छा रहेगा। इस समय अच्छे लोगों का साथ आपकी परेशानियां दूर करेगा। व्यसन पर नियंत्रण रखना होगा। याद रखें, लग्न में राहु के कारण बेहद गुस्सा आता है। कोशिश करें अपने गुस्से पर नियंत्रण रखें। क्या करना चाहिए? राहु की प्रियता के लिए काले तिल, काली उड़द का दान करें। और शनि चूंकि अष्टम स्थान में बैठे हैं, इसलिए शनि मंत्रों का जप करना भी फायदेमंद रहेगा। यहाँ पर याद रखें, सप्तमेश अष्टम स्थान में हो सकता है आपके कलीग, आपके दोस्त आपसे थोड़े से नाराज हों। बैठकर बात करें, मगर याद रखें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें तो बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों कर्क यानी कैंसर की। लग्न में चंद्रमा पड़े हैं, दिमाग बहुत फ्लिकर होगा, बहुत सारे विकल्प एक साथ आएंगे निश्चित तौर पर। यदि आपके पास में काम करने की स्वायत्तता ना हो तो केवल सोचने की स्वायत्तता होती है और इस समय बहुत सारे विकल्प एक साथ नजर आते हैं। बोलते हैं एम्प्टी माइंड इज क्रिएट्स मल्टीपल ऑप्शंस। जब आप खाली दिमाग में रहते हैं तो बहुत तरह के आइडियाज़ आपके दिमाग में आते हैं। उन आइडियाज़ को राइट डाउन करें, आने वाले दिनों में आपके लिए बहुत काम आएगा। व्यापार की स्थिति थोड़ी सी संतोषजनक तो बिल्कुल भी नहीं है, कह सकते हैं कि व्यापार बंद जैसा ही है। संतान को लेकर के कुछ अच्छी खबरें मिलेंगी जिससे मन को सुकून मिलेगा। बहुत अधिक खर्च करने से बचें। वैसे भी खर्च आप क्या करेंगे, बाहर आप घूम नहीं सकते, कार चला नहीं सकते, तो पेट्रोल का खर्चा कुछ नहीं। घर में बैठ करके भगवान के नाम का संकीर्तन करें, मंदिर में लड्डुओं का भोग लगाएं और बड़ों का आशीष लें, तो इससे ये आज का दिन आपके लिए बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों सिंह राशि। सिंह राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि यात्राएं हो सकती हैं। जी, आप सब्जी मार्केट तक जा सकते हैं, पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। स्वास्थ्य जन परेशानियां हो सकती हैं,
निश्चित तौर पर। इस समय जो ग्रहों की स्थितियां हैं, मुझे ऐसा लगता है कि शनि छठे स्थान में बैठ करके रोग बढ़ा सकता है, तो एलर्जी कफ साइनस की प्रॉब्लम हो सकती है। थोड़े से एलर्जन का ध्यान रखें। इन दिनों में छत्तीसगढ़ में पीलिया थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, तो पानी उबाल कर पिए, बाहर का सामान बिल्कुल ना खाएं, और खासकर फ्रिज में रखा हुआ सामान बहुत दिनों का पुराना बिल्कुल ना खाएं, ये ध्यान रखें। इस समय मंदिर में लड्डुओं का भोग लगाना चाहिए, बड़ों का आशीष आपको भी लेना चाहिए। बड़ों की ब्लेसिंग से बहुत तरह की परेशानियां दूर होती हैं। बात कर लेते हैं दोस्तों कन्या यानी वर्गो यानी मेरी राशि। इस राशि में भी कुछ लिखा है कि लग्नेश अष्टम स्थान में बैठे हुए हैं, तो बेवजह की विवाद नहीं करना चाहिए, तो वाणी पर संयम रखने की जरूरत है। गुस्सा आवेश एकदम नहीं आवे, नए अनुबंध नहीं हो पाएंगे, इसलिए कोशिश ना करें किसी नए तरह के काम में, घर में ही बैठे रहें। इस समय आर्थिक वृद्धि के प्रयास निष्फल हो सकते हैं, इसलिए कोशिश करें अपने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को बढ़ाएं, यानी अपना नॉलेज बढ़ाएं, अपनी स्किल को बढ़ाएं। इस समय बृहस्पति के मंत्र जप करें, केले का दान करें, तो आज का दिन बेहतर होगा। दर्शकों के जुड़ने का सिलसिला शुरू हो चुका है। हमारे साथ पहले कॉलर हैं रोमन जी। रोमन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस बता दें। नमस्कार। जी, मैं अपनी बेटी के बारे में पूछना चाहता हूँ। तो उनकी जन्म तारीख? उसका जन्म तारीख है 22 अगस्त सन 1991, समय 10:40 PM, 10:40 रात को। 10:40 रात को। हाँ। जन्म स्थान? डिब्रूगढ़ दुलियाजन, डिब्रूगढ़ असम। डिब्रूगढ़ असम, ओके ओके, हाँ। डिब्रूगढ़ असम। जी बताइए, क्या जानना चाहते हैं? उसका शादी का बारे में पूछना चाहता हूँ, क्या होगा। अभी तो हुआ रही अब तक शादी। अभी क्या करती है बेटी, क्या करती है अभी? वो अभी प्राइवेट फर्म में इंजीनियर है। चलिए, बिटिया इंजीनियर है, शादी करना चाहते हैं, शादी होगी कि नहीं बड़ा प्रश्न है, क्योंकि इन दिनों में एक लॉकडाउन के कारण ज़्यादातर चेष्टाएं रुक चुकी हैं। ना हम लड़का देखने जा सकते हैं, ना घर देखने जा सकते, ये एक बड़ी परेशानी है। हमने इन दिनों में एक ऑनलाइन शादी भी कराई, बड़ी पॉपुलर रही, कि लड़का मुंबई में और लड़की बरेली में और पंडित बैठे रायपुर में, बड़ी पॉपुलर रही। मगर इसी तरह के एक्सपीरियंसेस आपको भी हो सकते हैं। बहरहाल इस बच्ची का जन्मलग्न वृषभ है, राशि इसकी मकर है। 27 नवंबर से पहले शादी हो जाएगी, चिंता बिल्कुल ना करें। क्या शादी में किसी प्रकार की परेशानी है? मुझे से लगता है जी, शनि की पूर्ण दृष्टि 12वें स्थान पर पड़ती है, इसलिए शादी से पहले एक छोटा सा कुंभ विवाह करा लें। वर्ष 2020 दिसंबर से पहले इस बिटिया की शादी हो जाएगी, चिंता बिल्कुल ना करें जी। हमारे साथ अगले कॉलर विजय जी हैं। विजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए, क्या जानना चाहते हैं? सर, मेरा नाम विजय कुमार तिवारी, जन्म तिथि 6/10/77, जन्म स्थान मनेन्द्रगढ़, समय सुबह 7:35। जी, क्या जानना चाहते हैं प्रभु? सर, मैं 2 चीज जानना चाहता हूँ। मैं शासकीय नौकरी में हूँ, लेकिन मेरे को रेगुलर नहीं कर रहे साहब लोग, तो कब तक रेगुलर हो जाएगा? और मेरे दोनों हाथों में कंपन है, तो वो मैं स्वस्थ कब तक हो पाऊंगा? जी, चलिए आइए देखते हैं हाथों में कंपन है, कब तक रेगुलर हो पाएंगे और कब तक स्वस्थ हो पाएंगे, दोनों बातें हैं। चलिए, आपका जन्म लग्न कर्क है, राशि आपकी मिथुन है। लग्नेश 12वें स्थान में, एक तरह का न्यूरेटिक प्रॉब्लम है, और यह आमतौर पे ब्लड प्रेशर के कारण या फीवर के कारण, न्यूरो सिस्टम में खराबी आने के कारण ये होता है। बहरहाल इस समय शनि की अंतर्दशाएं चल रही हैं, बुध में शनि का अंतर, इसके बाद केतु का अंतर, तो मुझे ऐसा लगता है कि 1 वर्ष के भीतर आप रेगुलर हो जाएंगे। और एक 4 कैरेट का टोपाज, एक 4 कैरेट का मोती आप जरूर धारण कर लें, इससे काफ़ी फायदा होगा जी। हमारे साथ अगले कॉलर हैं। आज हम चर्चा कर रहे थे कि गंगा सप्तमी के दिन गंगा का उदय हुआ है, गंगा का प्रादुर्भाव, गंगा का जन्म हुआ। भगीरथ ने बड़े प्रयासों से अपने पितरों की मुक्ति के लिए और गंगा का प्रादुर्भाव किया, तप किया, और गंगा सबसे पहले कपिल मुनि के आश्रम गई, तो तभी से ये गंगा की विशेष महत्ता बढ़ी, और गंगा का खासकर पितृ श्राद्ध और लोक श्राद्ध में बड़ा फायदा होता है। चलिए, अब हमारे साथ अगली कॉलर जुड़ चुकी है, हेमा जी। हेमा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए, क्या जानना चाहती है? पंडित जी प्रणाम। जी प्रणाम। मैं
जनवरी से मेरे को बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो रहा है, शारीरिक कष्ट बहुत ज्यादा हो रहे हैं, तो इसलिए मैं पूछ रही हूँ कि क्या करूंगी करके। मेरा 4 सितंबर 1970 का जन्म है, सुबह 5 बजे। जन्म स्थान? गांव है मौलई करके, दुर्ग जिला। अभी क्या करती हैं हेमा जी आप? मैं हाउस वाइफ हूँ और ऐसी सोशल वर्क मतलब सामाजिक उसमें करती हूँ काम। जी, आपका जन्म लग्न सिंह है, आपकी जो राशि है वो वृषभ है। जहां तक सवाल रोगों का है, मुझे से लगता है कि बहुत अधिक रोग हों, हार्मोनल प्रॉब्लम हो सकती है। वैसे कोई विशेष रोग नहीं, आप बहुत ज़्यादा स्वस्थ हैं। परेशानी का एक छोटा सा वक्त जरूर हो सकता है। गुरु की महादशा में अब शनि का अंतर आया है, तो निश्चित तौर पर शनि आपके मार्केश होकर के बैठे हैं, इसलिए थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। कमर का दर्द हो सकता है, थोड़ा मेटाबॉलिक प्रॉब्लम हो सकता है। आपको चाहिए कि आप शनिवार के दिन काले तिल के लड्डू या खाली गुड़ गाय को खिलाएं, आप देखेंगे बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। याद रखिए कि शनि की अंतर्दशाएं चल रही हैं 2019 से लेकर 2021 तक। इस पूरे सत्र में मुझे ऐसा लगता है थोड़ी सी तबीयत गड़बड़ हो सकती है, पर काले तिल का दान करना, भगवान शिव का पूजन करना, शनिवार का व्रत करना और ऐसे जीवों की सेवा करना जो आपके आश्रित हैं, तो आप निश्चित तौर पर जल्दी स्वस्थ हो जाएंगे। जी, हमारे साथ अगली कॉलर है रेणु जी। रेणु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? पंडित जी नमस्कार। नमस्कार जी, बताइए। मैं गुड़गांव से रेणु बोल रही हूँ। जी जी, प्रणाम। मुझे अपने पुत्र के कैरियर और शादी के बारे में जानना है। जन्म तारीख डेट बताएं। ऑफ बर्थ है 25 अक्टूबर 1993। समय? समय सुबह 8 बजे। जन्म स्थान? बुलंदशहर। जी। बेटा पढ़ाई क्या किया है? बेटा सिविल इंजीनियरिंग का डिप्लोमा करा है और प्राइवेट कंपनी में जॉब भी करता है। चलिए यही देखते गवर्नमेंट हैं जॉब मिलेगी या नहीं। गवर्नमेंट जॉब मिलेगी कि नहीं। मुझे तो लगता है कि ये समय जो है बड़ा क्राइसिस का है, और वैसे भी जो देश की इकोनॉमी बहुत अच्छी नहीं थी, इसलिए अभी नए रिक्रूटमेंट तो होंगे, निश्चित तौर पर होंगे, मगर बहुत आसान नहीं है। हमें प्राइवेट या गवर्नमेंट सभी सेक्टर्स को काम करना चाहिए। इस बच्चे का जन्मलग्न तुला है, इसकी राशि कुंभ है। मुझे से लगता है कि वर्ष 2021 जनवरी से लेकर के और दिसंबर के बीच में शादी भी हो जाएगी और अच्छी जगह नौकरी भी हो जाएगी। इनके लग्न में बृहस्पति है, लग्न में मंगल है, लग्न में बुध सूर्य है। बच्चा बहुत भाग्यशाली है। हो सकता है कि आज आप उसका भाग्य न देख पा रहे हो, पर वर्ष 2021 जनवरी से लेकर के 13 वर्ष के भीतर इसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। एक सावधानी, शादी से पहले इसका एक अर्क विवाह याद से करा लें। और इन दिनों में शनि बृहस्पति 12वें स्थान में है, शनि 12वें स्थान में है, मंगल भी 12वें स्थान में, तो कोशिश करते रहें इनके हाथ से थोड़ा सा गुड़, चना और साथ में काले तिल के लड्डू ये थोड़ा सा दान कराते रहेंगे गुरुवार, शनिवार और मंगलवार को, तो काफी फायदा होगा। जी, हमारे साथ अगली कॉलर निखिल जी है। निखिल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हैं? टीवी की आवाज बंद कर दें निखिल जी, बहुत मुश्किल हो जाएगी। निखिल जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी जी मिल रही है। आप फटाफट डेट ऑफ बर्थ बताएं, टीवी की आवाज बंद कर दें, वरना आपका डेट ऑफ बर्थ 18/6/1996। और समय बता दें। समय सुबह 4:55। 4:55। जन्म स्थान? जन्म स्थान रीवा एमपी। हैं? रीवा एमपी। हाँ, बताइए क्या जानना चाहते हैं? जी, ये बोल रहे कि हम गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आगे का भविष्य क्या रहेगा मेरा? गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं? हाँ, कैसा रहेगा भविष्य? चलिए यही देखते हैं। आपका जन्मलग्न वृषभ है, राशि आपकी मिथुन है। इस समय 8वें स्थान में शनि, 8वें स्थान में बृहस्पति और 8वें स्थान में मंगल पड़े हैं। मतलब अगर गोचर के ग्रहों को देखा जाए तो शनि के नजरिए से 2.5 वर्ष, बृहस्पति के नजरिए से 1 वर्ष आपको इंतजार करना पड़ सकता है। अब आइए देखते हैं, आपकी वंशोत्तरी दशाएं भी ऐसा ही कहती हैं। शनि में मंगल की अंतर्दशा चल रही है, तो मतलब जितनी भी ताकत है, जितनी भी एकाग्रता है, दिसंबर 2020 से पहले लगा दीजिएगा, क्योंकि मंगल की दशाएं चल रही हैं। और उसके बाद जैसे ही राहु की दशा चलेगी, आने वाले 3 साल में शायद नौकरी कठिन हो जाएगी। मतलब 1 वर्ष के भीतर आपकी नौकरी लग सकती है, यदि आपकी एकाग्रता बेहतर हो। यदि शब्द का इस्तेमाल इसलिए किया क्योंकि आपके तृतीय चंद्रमा अपने स्थान से 12वें बैठे हैं, एकाग्रता थोड़ी सी कम है, दिमाग फ्लिकर है, बार बार बहुत तरह के निर्णयों में फंस जाता है। हाँ, राहु 5वें स्थान में, एकाग्रता थोड़ी सी कम है। आपको दत्तात्रेय कवच का पाठ करना है, 4 कैरेट का जामुनिया, 4 कैरेट का ऑनेक्स पहनना चाहिए, शनिवार का व्रत करना चाहिए, जीव सेवा करना चाहिए, फायदा होगा। जी, आकाश
आकाश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए क्या जानना चाहते हेलो, हैं? नमस्ते पंडित जी। जी नमस्कार, बताएं डेट ऑफ बर्थ, मैं अपने सिस्टर के बारे में पूछना चाह रहा हूँ। जन्म तारीख, 7 अगस्त 1973, समय, समय 10:23 सुबह, जन्म स्थान, गया बिहार। प्रभु बताएं क्या जानना चाहते हैं? जानना चाह रहा पंडित जी की सिस्टर को बराबर पेट संबंधी समस्या रहती है, 2-3 साल से बराबर बीमार रहती है। चलिए आइए देखते हैं। बहन का जन्म लग्न तुला है, राशि इनकी वृश्चिक है, उनके चौथे स्थान में बृहस्पति है। आमतौर पे दूध से थोड़ी सी एलर्जी हो सकती है, आप किसी अच्छे डॉक्टर से जरूर दिखा दें। और बीमारी का नाम होता है एमीबियासिस। मेरे हिसाब से सरसों के तेल से अभिषेक कराएं और इस बच्ची को धनिए का पानी रोज सवेरे पिलावें। बहुत आसान सी दवा है। 1 चम्मच धनिया आप पानी में डाल करके रोज सुबह खाली पेट पिलाएं तो निश्चित तौर पर इससे काफ़ी फायदा होगा। याद रखिए, बहुत आसान सी बीमारी है एमीबियासिस। इसके चलते कई बार एलर्जी जनरेट होती है और ये बैक्टीरियल इम्पैक्ट हो सकता है। तो सरसों के तेल से भगवान शिव का अभिषेक कराना और मलापकर्ष पूजन, यानी जो अभिषेक तेल है उसको नाक से ग्रहण करना, 4 बूंद शरीर में लगाना और ऐसा लगातार 1 वर्ष तक करना। काफ़ी जल्दी इनकी परेशानी दूर हो जाएगी। चलिए, तो अब आपसे विदा लेने का समय, विदा लेते समय भी कुछ मैसेज देना है, ऐसा एक पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं समझता हूँ। देश में कोरोना वायरस काफ़ी फैला हुआ है और जहाँ तक मेरी जानकारी है कि बहुत जल्दी इसकी दवा आ जाए या बहुत जल्दी वैक्सीन आ जाए या व्यवस्थाएं इतनी तत्पर हो जाएं, टेस्ट बहुत जल्दी होने लगे, इसकी संभावना हो भी सकती पर देर से होगी। आपका काम यही है कि आप अपना ध्यान रखें, अपने अपनों का ध्यान रखें, सरकार के निर्देशों का पालन करें, कम से कम लोगों से मिलें, कम से कम यात्रा करें और कोशिश करें परिवार के साथ रहें, पढ़ें पढ़ाएं, खुश रहें और खुश रखें। चलिए, कल हम फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक मुझे दी इजाजत। नमस्कार।